आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये कोई खंडहर नहीं बल्कि किसी का आशियाना है। कच्ची मिट्टी की दीवारें दरक चुकी हैं, छप्पर उघड़ चुका है, खिड़की और दरवाजे के नाम पर पुरानी साड़ी और मैली कुचैली धोती का पर्दा है। मानसून की आंधी बारिश में ये झोपड़ी नुमा मकान कब जमींदोज हो जाएंगे पता नहीं। तेज हवा में खपरेल की छत बस अभी उड़ जाने को होती है। शोभा और छोटी अपने मासूम बच्चों को लेकर इन्हीं कच्ची मिट्टी के झोपड़ी नुमा मकान में रहती है। बच्चे तो सो जाते हैं लेकिन शोभा और छोटी की आंखें रत जगा करती हैं, क्योंकि आंधी बारिश के साथ जब बिजली कड़कती है तो इनका कलेजा दहल जाता है। मन में बस यही ख्याल आता है कि पता नहीं इस रात की सुबह देख पाएंगी या नहीं। कभी भी मिट्टी की दीवारें ढह सकती हैं, किसी भी पल खपरेल की टूटी फूटी छत इन कमजोर दीवारों का साथ छोड़ सकती है। शोभा और छोटी का परिवार किसी भी पल अनहोनी का शिकार हो सकता है। फोटो खींच के ले गेल। अच्छा, फोटो खींच के ले गेल है, लेकिन आवास नहीं दिलकै। मतलब चाहिए छो आवास मेरा मिलना चाहिए। हैं चाहिए छो। अच्छा, तो बारिश हो जाओ तो डर नहीं लगे छो? लगे ना कि देवाल गिरी जेते? लागे छै की करबी तो केनो पन्नी टंगी के रही छै बच्चा नहीं लेके। अच्छा, केनो करे छो ने? अच्छा, आरो तोर पतिन की करे छो? लेबरी काम करे। अच्छा, ये घर में कितना दिनों से रहे छो यहाँ? 9 साल से। तो आवास योजना नहीं मिलना है? नहीं मिले। मुखिया जी कल है लोग मुखिया कल के 20,000 पैसा देते तब देते। के बोले मुखिया तो नहीं कहलो कि हम गरीब आदमी छी तोरा में पैसा कम तभियो कल के ना पैसा देबो तभियो तो तो बारिश हो तो केना के यहाँ रही छो? पन्नी टंगी का। अच्छा, खाना पीना रहना सब यही में? तस्वीरें संताल परगना प्रमंडल अंतर्गत गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड की धनकुड़िया पंचायत के भैरोनगर गांव की है। यहां छोटी और शोभा का परिवार पिछले करीब 3 दशक से यूं ही सरकारी जमीन पर झोपड़ी नुमा कच्चे मकान में रहता आ रहा है। बारिश के मौसम में खपरेल की छत टपकती है, दीवारें दरकने लगती है। तेज हवा ऐसा आभास देती है कि बस अभी इनका आशियाना उड़ा ले जाएगी। छत से टपकती पानी की बूंदें इन्हें भिगाती हैं और ठंड सोने नहीं देती। हालात ऐसे हैं कि कई बार मूसलाधार बारिश के बीच परिवार को सरकारी पंडाल की छत के नीचे रात गुजारनी पड़ती है। आशियाना टूटता है और फिर उसे समेटना पड़ता है। ऐसा नहीं कि शोभा और छोटी के परिवार के नाम सरकारी आवास योजना के लाभुकों की सूची में नहीं आया, लेकिन मुखिया आवास आवंटित करने के एवज में रिश्वत मांगता है, ऐसा इनका आरोप है। छोटी और शोभा के परिवार की शिकायत है कि कई बार इनका नाम सरकारी आवास के लाभुकों की सूची में आया, लेकिन घर कभी नहीं बना। इनका आरोप है कि स्थानीय मुखिया ने आवास आवंटित करने के एवज में 20 से 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। मुखिया का तर्क है कि आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए उसे काफी भागदौड़ करनी पड़ती है, जिसके एवज में पैसा लगता है। इनका कहना है कि जो परिवार इस खंडहर नुमा घर में किसी तरह रात काटता है, जो पूरे दिन की दिहाड़ी के बाद बमुश्किल 2 जून की रोटी जुटा पाता है, वह भला 20,000 रुपए की बड़ी रकम कहां लाएगा? रिश्वत का जुगाड़ नहीं हुआ तो मकान भी नहीं बना। कब से आवास नहीं मिल रहा है आपको? करीबन यहाँ 20 से 25 यानी 30 वर्ष से ऊपर हो गया, यहाँ कभी नहीं मिला। नहीं मिला। क्या नाम है? बिजली यादव। लिस्ट में कभी नाम आया था? नाम आए 2, 4, 5 बार आए, लेकिन एक बार भी नहीं। यहाँ पर फोटो भी खींचे, फिर भी हम लोग को नहीं मिला। और जब मुखिया को बोले देखिए सर मेरा जब आवास का आ गया है तो हम लोग को दिवा दीजिए, बोला 20,000 25 हजार दोगे तो खर्चा पानी तब ना कुछ करेंगे, नहीं तो कहाँ से करेंगे? है दौड़ना पड़ता है, धूपना पड़ता है, बहुत से बात बना करके हम पैसा नहीं दे पाए, कहाँ से बनवाएंगे? और जो पैसा दिया, जिसके पास पैसा था पैसा दिया, उनका हो गए। और हमारा आज भी ऐसे पड़ा है, कल भी पड़े हैं और आज भी ऐसे ही गुजार रहे हैं। गौरतलब है कि शोभा और छोटी कुमारी भूमिहीन है, इनके पास अपनी जमीन नहीं है। वर्षों से दोनों परिवार सरकारी भूमि पर झोपड़ी नुमा मकान बनाकर रहता आ रहा है। परिवार का दावा है कि वे लोग करीब 30 साल से इस गांव में रहते आ रहे हैं।
इनकी मांग है कि यदि एक अदद सरकारी आवास मिल जाता तो बड़ी राहत मिलती, कम से कम मासूम नौनिहालों का जीवन सुरक्षित हो जाता। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in